शहर के प्रमुख और व्यस्ततम चौराहे कालीपुतली चौक स्थित शंकर होटल में बीती रात 4 हमलावरों ने न केवल होटल में तोड़फोड़ कर जलाने की मंशा से ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंचे थे, बल्कि तलवार और लाठी चलाकर होटल में दहशत फैलाई और काउंटर में रखे 4 से 5 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए। रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच घटित इस घटना में गर्मी में लोगों की भारी आवाजाही के बावजूद पुलिस को कानों कान इसकी खबर नहीं मिली। इसके बाद भी हालात ये रहे कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कोई पुलिस अधिकारी नहीं पहुंचा और केवल 2 आरक्षकों को भेजकर पुलिस ने घटनास्थल में पड़ी तलवार और ज्वलनशील पदार्थ की बोतल बरामद कर इतिश्री कर ली। जबकि व्यस्ततम चौराहों पर इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारी तो दूर, सीएसपी और थाना प्रभारी तक नहीं पहुंचे। जबकि होटल संचालक संतोष जायसवाल ने आशंका व्यक्त की है कि हमलावर हत्या और होटल को जलाने की मंशा से आए थे, जिनके यहां नहीं होने और वर्करों द्वारा भोजन कक्ष में स्वयं को बंद कर लिए जाने से हमलावर होटल में तोड़फोड़ और गले से राशि लूटकर फरार हो गए। होटल संचालक संतोष जायसवाल की माने तो रात में 2 युवक खाना खाने आए थे, जो खाना खाकर ऑर्डर देने के साथ ही वेटर्स से अभद्र व्यवहार कर शोर मचाने लगे, जिसके बाद मेरे द्वारा बताया गया कि अन्य ग्राहक भी हैं, शोर ना करें, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और उन्हें खाना परोसने के बाद भी वो अभद्रता करने लगे। जब उनकी अभद्रता बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने उन्हें चले जाने को कहा। इस दौरान उन्हें घर से भोजन करने के लिए फोन आया, जिसके बाद वे घर पहुंचे ही थे कि उन्हें पता चला घर जाने के बाद 4 लोग लाठी, तलवार और बोतल में पेट्रोल डीजल लेकर आए हैं और काउंटर में तलवार मारकर तोड़फोड़ करते हुए साथ लाए ज्वलनशील पदार्थ से होटल को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो यहां पहुंचे तो देखा कि हमलावर जा चुके थे। उन्हें होटल कर्मियों ने बताया कि 4 लोग आए थे और गाली गुप्तार कर वहां दहशत फैलाते हुए गले में रखे 4-5 हजार रुपये लूट कर चले गए, जिसकी पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। होटल संचालक संतोष जायसवाल ने बताया कि हमलावर भटेरा के निवासी हैं। क्या है भैया कि कुछ लोग यहाँ खाना खाने आए थे, 2 लोग थे वो, और खाना खा रहे थे। वो खाना खाने के पहले गाली गलौज से बात कर रहे थे, फिर भी हमने खाना उनको खिलवाने की कोशिश की है। तो लड़के से भी बहुत गाली गलौज करके बात कर रहे थे। पूरे कस्टमर यहाँ बैठे थे, सब परेशान हो रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि मैंने बोला भैया आप लोग शांति से खाना खाओ और जाओ यहाँ से। तो भी फिर लड़के से पूरा अभद्र व्यवहार कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। आधा खाना खाया, मैंने बोला जाओ भैया आप लोग जाओ। बाहर तक निकले तो बोले तू क्या बताएंगा, गाली गलौज करने लगे मेरे को। तो मैंने बोला भैया जाओ, आपको जो करना है वो करो आगे जाके। उसी बीच में क्या हुआ कि मेरे को घर से फ़ोन आया खाना खाने के लिए। मैं यहाँ से घर तक पहुँचा नहीं हूँ, 10 मिनट में वो लड़के लोग तलवार लेके, डीजल पेट्रोल लेके, लठ लेके यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे ये होटल में पहले अंदर तो छान किए, हम लोग दिखे नहीं, तो उन्होंने पूरा टेबल वेबल सब तोड़ फोड़ किए, पूरे तलवार से पूरा काउंटर में मारे, काउंटर से पैसे निकाले और लड़के लोगों को चमका। लड़के लोगों ने अंदर बंद हो गए थे किचन में, वो घबरा गए थे पूरे के पूरे। और यहाँ बहुत गाली गलौज करके, बहुत ज़्यादा गाली गलौज किए उन लोगों ने। और उसके बाद में फिर वो यहाँ से, जैसे मैं वो घर से फ़ोन आया, मैं जितनी देर में आया वहाँ से घर से यहाँ तक, उतनी देर में भाग गए वो। लगभग कितना पैसा लेते हैं? 5 हजार रुपये, यहाँ पे 5-7 हजार रुपये पड़े हुए थे। लगभग 5-7 हजार रुपये वो थे ही नहीं यहाँ पे कुछ। मामले में सीएसपी ने बताया कि आवेदकों की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसके तहत मामले को विवेचना में लेकर कार्यवाही की जा रही है। कुछ लोगों द्वारा शंकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो आज उस पर मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है और मामला हमने जांच में ले लिया है। जैसा कि शिकायत में आवेदकों द्वारा बताया गया, उसके आधार पर शिकायत की गई है और मामले में जो भी तथ्य सामने आते जाएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। 294, 506, 34 और 427 IPC। सर एक बात ये भी आ रही है, वहाँ पर पेट्रोल फेंक कर आग लगाने की कोशिश की गई थी, तलवार भी लगाई गई थी, इन धारों पर भी मामला कायम किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि अभी विवेचना का विषय है। जैसे जैसे फैक्ट्स आते जाएंगे तो हम उसके आधार पे अगर धारा बढ़ानी हुई तो बिल्कुल बढ़ाकर कार्रवाई करेंगे उसमें। सर शहर के हृदय स्थल पर इस तरह की घटना होना, पुलिस किस तरह से इस मामले में? नहीं, बिल्कुल पुलिस ने सतर्क रहकर काम किया है और जो भी फैक्ट्स आएंगे उसमें हम आगे डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सर कल रात को मैं भी घटना है तो कहते कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा, पुलिस नहीं पहुंचा, सिर्फ 2 आरक्षक से ही तलवार जब्ती कराकर बुला लिया। सर ये क्या मामला इस तरह से सर काम हो जाए? ये जानकारी मुझे मिली है, मैं उसको जांच में देखता हूँ कौन जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर थे, किनके द्वारा लापरवाही की गई, उस पर हम कार्रवाई करेंगे।
वात्सल्य साधना और पुष्प ग्रुप ने प्रदेश शासन के आओ आंगनवाड़ी गोद ले के साथ जुड़कर नगर के आकाशवाणी और सागौन वन की आंगनवाड़ी को गोद ले लिया। इसके साथ ही आंगनवाड़ी के पात्र हितग्राही 10 से 15 साल के किशोरियों के लिए 3 दिवसीय समर कैंप लगाया गया, जहां ग्रुप से जुड़ी महिलाएं उन्हें आत्मनिर्भरता की सीख दे रही हैं। समर कैंप में किशोरी बालिकाओं को कागज से पैकेट, दीपावली के लिए दिए, मटका सजाना, सिलाई में काज करना और बटन लगाने के साथ ही पेपर वर्क सिखाया जा रहा है, ताकि 3 दिवसीय समर कैंप में प्रशिक्षित बालिकाएं गर्मी के समय इन प्रशिक्षण का उपयोग कर स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज महिला अध्यक्ष मीना चावड़ा ने बताया कि हमारा उद्देश्य आंगनवाड़ी के पात्र हितग्राहियों के लिए आवश्यकता अनुरूप सामग्री की उपलब्धता के साथ ही किशोरी बालिकाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि आत्मरक्षा और हाइजीन से सुरक्षा के प्रति भी जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि हमारे ग्रुप में 30 महिलाएं हैं जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। यहाँ प्रशिक्षित होने वाली किशोरी बालिकाओं की आगामी समय में उनके द्वारा बनाए जाने वाले सामग्री और उसकी कम दरों पर सामानों की उपलब्धता और उनके सामानों को विक्रय करने में भी मदद की जाएगी। ये दोनों हमारा ग्रुप है और 2 आंगनवाड़ियाँ हमने गोद लिया है। हम इन बच्चों को 10 से 15 साल के बच्चों को हम अभी समर कैंप हमने लगाया है इनके लिए, और हम ये 3 दिन का हमारा कैंप है। इसमें हम इनको पेपर से बैग बनाना और दिए बनाना, दिवालियों के लिए दिए और मटकी सजाना, उसके अलावा रोज़मर्रा हम घर में जो हमको काम आती है चीज़ें, जैसे सिलाई करना है, काज बटन करना है, हुक बटन करना है, ताकि ये गर्मियों में बच्चे अपने घर में करें और इनसे उनको हम हेल्प करेंगे कि आपको कहाँ सेल करना है, कहाँ से ये सामान लेना है, आपको इनको कम दाम में हम दिलाएंगे और ये बच्चे को उससे बहुत ही मतलब उनको मजा आएगी बनाने में, और ये लोग 2 पैसा अपने लिए जमा भी कर सकते हैं गर्मियों के दिन में, 2 महीना की छुट्टियों में। ये हमारा खास उद्देश्य है। इसके अलावा हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम हाइजेनिक कैसे रह सकते हैं, बच्चियाँ जो बड़ी बच्चियाँ हैं उनको, ये हमारा उद्देश्य है इनको सिखाने का, ताकि ये अपना भी ध्यान रख सके, अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। शहर के बाल शिक्षा केंद्र क्रमांक 27 में प्रारंभ किए गए 3 दिवसीय समर कैंप में नेहा वेगड़, अर्चना चावड़ा, शशि तिवारी, शांता तिवारी, रेखा बिसेन, वंदना माहुले, पूजा राठौड़, मीना चावड़ा, निशा टांक सहित ग्रुप की महिलाओं का सहयोग मिल रहा है। इस दौरान कार्यकर्ता गीता बागड़े, सहायिका बिंदु उपस्थित थीं। बिजली चली जाने से घर में रोशनी करने चिराग जलाने गई महिला चिराग की आग से झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम तुमड़ी में यह घटना 8 मई की रात लगभग 10:30 बजे की है, जब परिवार के सभी लोग खाना खाकर बाहर बैठे हुए थे और बिजली चली जाने के कारण 32 वर्षीय महिला लक्ष्मीपति दुर्गा प्रसाद कोकोटे बिजली नहीं होने से अंधेरे के कारण रोशनी करने चिराग जलाने गई थी। तभी चिराग की आग ने उसके पहने कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आग से झुलसने पर उसका शोर सुनकर बाहर आंगन में बैठे परिजन अंदर पहुंचे तो देखा कि वो आग की लपटों से घिरी हुई थी, जिसके शरीर पर लगी आग को किसी तरह बुझाया गया और एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। आग से महिला का चेहरा और दोनों हाथ जल गए हैं, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। क्या खाना वाना सभी लोगों ने खाए हुए, सब लोग मम्मी पापा हम लोग सब बाहर बैठे। अब वो बीच में क्या है, ये लाइट अंगार बोले तो दिया जला रही, चिराग जला रही, चिराग फिर कैसे हुआ, चिराग गिर गई? फिर हम लोगों ने नहीं देखे, फिर जैसे आग लगी तब हम लोगों ने। अच्छा, कब की घटना थी ये? कम से कम 10:30 बजे कल रात की। फिर तत्काल कैसे क्या करें आप लोग? आग वाग बुझाए, बोले तुरंत 108 पे फोन करके भर्ती कर। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।